गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 40th मीटिंग हुई थी उसके अंदर लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। उसके बाद काफी लोगों में कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गया है कि हमारा लेट फीस माफ हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कौन से पीरियड का हुआ है और हम लोगों को आगे फाइलिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाने वाला हूँ चीजों को कि क्या हुआ है और क्या आपको बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो इन सारी चीजों को समझने से पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड और 9C की जो फाइलिंग होनी है उसके लिए लाइव ऑनलाइन सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से 21 जून 2020 को। अगर आप इसमें रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइमिंग्स रहेंगी दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक, संडे का टाइम रहने वाला है। अब देखिए, जो लेट फीस चेंज हुआ है वो किस कैटेगरी के लिए और किस तरीके से बाइफरकेटेड वे में किया गया है उसको अच्छे से समझिएगा सर। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ लेट फीस के लिए वेवर में आई है, ना तो जीएसटीआर 4 का कोई वेवर है, ना कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए और किसी प्रकार की कोई वेवर है। किसी भी रिटर्न और किसी तरीके की आपको वेवर्स नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 3B का जो है लेट फीस वेव किया गया है एज पर द प्रेस रिलीज जो निकल के आई है। जब नोटिफिकेशंस निकल के आएंगी तब अगर कोई चीज अगर चेंज होता है एज पर प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको दे दिया जाएगा। अभी आप समझिए कि जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की जो भी जीएसटीआर 3B है, चाहे आपका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का हो या आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए का हो, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई टर्नओवर की समय सीमा या कोई भी टर्नओवर की लिमिट जो है जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020, जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक के लिए टर्नओवर के बेसिस पे कोई भी लेट फीस के लिए पाबंदी नहीं है। हर किसी के लिए लेट फीस का वेवर किया गया है। कंडीशन क्या है वो समझ लीजिएगा। नील लेट फी इफ देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी। आपका 100 करोड़ का भी टर्नओवर है लेकिन आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है, टैक्स लाइबिलिटी नील है, यानी कि लेट सपोज आपका सिर्फ परचेज ही परचेज है किसी महीने में, या फिर आपका एग्जाम सेल एग्जाम परचेज है 100 करोड़ का 200 करोड़ का, तो भी आपकी लेट फीस जो है वो नहीं लगनी चाहिए, वो आपको वेव कर दी गई है। वेवर कब से कब तक है? जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की जीएसटीआर 3B। इसको फाइलिंग करने के लिए एक विंडो आपको दिया जाएगा। विंडो ये रहेगा 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक। इस 3 महीने में आप अगर जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की रिटर्न्स को फाइल कर देंगे तो लेट फीस आपको नहीं लगेगी अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है। दूसरा है मैक्सिमम लेट फी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ देयर इज एनी टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी बनती है, चाहे वो 1 रुपए की भी लाइबिलिटी हो या 25,000 रुपए की लाइबिलिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर टैक्स लाइबिलिटी बन रही है आपके रिटर्न के अंदर, लेट फीस जीरो तो नहीं होगा लेकिन उस लेट फीस को कैप कर दिया गया है, उसके बियॉन्ड वो जो है अमाउंट नहीं जाएगा। पहले जो ये कैपिंग थी, ये पहले कैपिंग थी 10,000 रुपए पर मंथ पर रिटर्न की। 50 रुपीज पर डे तो लगता ही लगता है जो लेट फीस होती है, लेकिन पर डे लगते लगते वो 10,000 रुपए तक जाती है, उसके बाद वो रुक जाती है। अब क्या होगा? जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की जो जीएसटीआर 3B होगी उसकी मैक्सिमम लेट फीस 50 रुपए लगते रहेंगे और मैक्सिमम वो जाएंगे 500 रुपए पर मंथ पर रिटर्न तक। उसके बाद आपको लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन इसमें भी कंडीशन आपको देखना है कि ये 500 रुपए कैलकुलेट कब तक होगा। 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ही आपको इस रिड्यूस्ड लेट फीस, जो कैपिंग वाली लेट फीस है, उसका बेनिफिट मिलेगा।
उसके बाद अगर आप फाइलिंग करेंगे तो ये कैपिंग जो है वो हट जाएगी, लेट फीस का वेवर जो है वो हट जाएगा और आपको फिर पूरा स्टार्टिंग से जो आज सिचुएशन है वही सिचुएशन 1 अक्टूबर 2020 के दिन रहने वाली है। अब अपना काम समय पे कर लीजिएगा, ऐसी हमारी विनती रहेगी। तो ये हो गया जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की लेट फीस किन के लिए और किस कंडीशंस के साथ रिड्यूस या वेवर किया गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, इनके लिए क्या हुआ? जो पहले था वही है या कुछ चेंज हुआ है? तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो 6 महीने हैं, इसमें जो रिलीफ दिया गया है, ये रिलीफ दिया गया है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स को, यानी कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, सिर्फ उनको कुछ एडिशनल रिलीफ दी गई है। ये जनवरी 20 तक तो हर किसी को रिलीफ है। और यहां पर एक चीज, इंटरेस्ट से छुटकारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेट फीस का वेवर है। जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 का इंटरेस्ट की कोई माफी नहीं है, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। फरवरी से लेके जुलाई तक में 5 करोड़ से कम वालों के लिए क्या रिलीफ है वो ध्यान से समझ लीजिए। जनवरी तक का चैप्टर क्लियर हो गया। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल में क्या है चेंजेस? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जो पहले था वही है। 24 मार्च के अंदर जो आई थी निकल करके कि आपको 24 जून तक अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है, इंटरेस्ट जो है रिड्यूस डेट पे लगेगा और उसके बाद लेट फीस और इंटरेस्ट नॉर्मली लगना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से है तो क्या? फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स whose aggregate turnover is up to rupees 5 crore for the month of February, March and April, the rate of interest for late furnishing of return for the said months beyond the specified dates, यानी कि specified dates क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए जो ड्यू डेट्स हैं वो स्टेट के बेसिस पे स्टैगर्ड करी जाती हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से राज्य में है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो डेट होगा, जो स्पेसिफाइड डेट है एज पर योर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो अब रिड्यूस कर दिया जाएगा अगर आप अपनी रिटर्न उस स्पेसिफाइड डेट के बाद फाइल करते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2020 से पहले फाइल कर देते हैं। फिर से आइए सर, क्या बोला आपने? मैंने आपको ये बोला है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, फरवरी से लेके अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस 3 महीने के लिए जो स्पेसिफाइड डेट दिया गया था 27 जून 6 जुलाई तक स्टैगर्ड है, वो आप चेक कर लीजिएगा आपके स्टेट के लिए कौन सा डेट है। अगर आप उस डेट तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा इन तीनों महीने के लिए। लेकिन आप उस स्टैगर्ड डेट के बाद अगर फाइल करते हैं तो क्या होगा? तो लेट फीस तो आपको लगेगी, लेट फीस का वेवर नहीं है सर, ध्यान से समझ लीजिएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए लेट फीस का वेवर नहीं है। फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए इंटरेस्ट आपको रिड्यूस किया जाएगा। पहले जो सिचुएशन थी कि आप स्पेसिफाइड डेट के बाद अगर करेंगे तो पूरा 18% का इंटरेस्ट जो है लग जाएगा, लेकिन अब ये बता दिया गया है कि 30 सितंबर तक अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की रिटर्न भर देते हैं, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो 18% की जगह 9% का इंटरेस्ट जो है वो लगाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ छोटे टैक्स पेयर्स 5 करोड़ से कम वालों के लिए ये एडिशनल रिलीफ एक दिया गया है 30 सितंबर तक। इंटरेस्ट के केस में लेट फीस का कोई वेवर नहीं। सर ये अप्रैल तक तो समझ आ गया, अब मई, जून, जुलाई का क्या है? तो मई, जून और जुलाई के लिए भी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही रिलीफ दी गई है। क्या है वो रिलीफ? अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 5 करोड़, फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाय वेवर ऑफ लेट फीस and interest in the returns in form 3b for the supplies effected in the month of May, June and July are furnished by September 2020। देखिए सर क्या हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अगर आप 30 सितंबर तक करते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेट फीस आपको स्टैगर्ड डेट के बाद जो है लगना चालू हो जाएगा। लेकिन मई, जून और जुलाई के लिए अगर आप अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक भी फाइल कर देते हैं तो आपका लेट फीस भी वेव किया जाएगा और आपको इंटरेस्ट जो है उसका भी रिडक्शन जो है वो मिल जाएगा।
यानी कि इन 3 महीने के लिए लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों का रिलीफ है। फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए सिर्फ इंटरेस्ट का रिलीफ जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि लेट फीस का बेनिफिट आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया था। तो ये पूरा कंडीशंस आपको समझना होगा कि लेट फीस और इंटरेस्ट किन के लिए, कौन से महीने के लिए, कब तक के लिए आपको रिलैक्स किया गया है। 30 सितंबर जो डेट है वो बहुत जरूरी हो गई है अब, क्योंकि 1 अक्टूबर से हो सकता है न्यू रिटर्न सिस्टम जो है वो लागू कर दी जाए। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि मई, जून, जुलाई के लिए क्या किया गया है। इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट रहता है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उसे आप रिवोकेशन कराना चाहते हैं तो उसका टाइम क्या है। इसके लिए बता दिया गया है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर 12 जून 2020 या उससे पहले कैंसिल हो गया था और आपका रिवोकेशन का टाइम पीरियड पार हो गया है, तो अब आप उसे रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट उसकी बढ़ा दी गई है 30 सितंबर 2020 तक। यानी कि पहले आपका बिजनेस बंद था, आप रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे थे कैंसिलेशन की वजह से और रिवोकेशन नहीं हो रहा था, तो अब आप अपनी रिवोकेशन करके जीएसटी नंबर चालू करवा सकते हैं और उसके बाद जो लेट फीस का माफी दिया गया है उसका बेनिफिट लेते हुए अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिव करके रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं और अपना पूरा बिजनेस जो है वो लाइन अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो बेनिफिट्स दिए गए हैं इसको लेने से मत चूकिएगा, नहीं तो फिर से वही कहानी चालू हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो किस तरीके से मिलने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।